Assalamu alaikum. In this module, we will discuss about some material properties at nanoscale, and we will discuss what is the importance of surface atoms and what is surface energy. So regardless of whether we consider a bulk material or a nanoscale material, its physical and chemical properties depend on many of its surface properties. अगर हम एक बल्क मटेरियल ले लें या हम एक नैनो स्केल मटेरियल ले लें तो दोनों मटेरियल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड करती हैं उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज के ऊपर। यानी दोनों मटेरियल की जो सरफेस प्रॉपर्टीज होंगी दे आर द बेस फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सरफेसेस परफॉर्म न्यूमरस फंक्शंस। सरफेसेस जो हैं वो उनके काफ़ी फंक्शंस हैं, जैसे कि वो अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं फ्लो ऑफ द मटेरियल और एनर्जी अक्रॉस एन इंटरफेस, और हमें पता चल सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हुआ है या वो टर्मिनेट हुआ है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेसेस इज कॉल्ड सरफेस साइंस। तो सरफेस साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक मटेरियल के सरफेस की। So, what is the importance of surface atoms? In surface science, the chemical groups that are at the material interface. अब किसी मटेरियल की इंटरफेस के ऊपर जो केमिकल ग्रुप्स पाए जाते हैं या एटम्स पाए जाते हैं वही उस सरफेस की या उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक कैटालिटिक रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एडहेशन, गैस स्टोरेज एंड केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंटरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। नैनो मटेरियल्स हैव सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग एट द सरफेस। As we discussed in previous lecture that at nanoscale the surface area of the materials is higher rather than on the bulk material. So नैनो मटेरियल्स का सरफेस एरिया ज्यादा है तो एटम्स का जो प्रोपोर्शन है वो भी उसकी सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा। The fact that in a nanomaterial a large fraction of the atoms is at the surface influences some physical properties such as the melting point. और इसी वजह से कि एटम का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो यही चीज डिटरमिन करती है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, या यही चीज the higher proportion of atoms influences the physical properties of that material such as melting point. Surface energy. Atoms and molecules that exist at the surface or an interface are different from the same atoms or molecules that exist in the interior of a material. अब कोई atoms या molecules जो हैं जो किसी material की surface के ऊपर exist करते हैं और उसी मटेरियल के इंटीरियर के अंदर भी अगर वही एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। यानी कि सेम क्लास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मटेरियल और एट द सरफेस ऑफ द मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट द इंटरफेस हैव इनहांस्ड रिएक्टिविटी। अब एटम और मॉलिक्यूल्स जो इंटरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एंड दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एग्लोमरेट। उनको एग्लोमरेट होने की यानी इकट्ठा होने की आपस में उनकी टेंडेंसी या एबिलिटी ज्यादा होती है। और सरफेस के ऊपर जो एटम्स पाए जाते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे हैव हाई सरफेस एनर्जी, और उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो हाई होती है। वन वे ऑफ द रिड्यूसिंग द सरफेस एनर्जी, लेकिन अगर सरफेस एनर्जी को रिड्यूस करना हो तो अगर नैनो पार्टिकल्स एग्लोमरेट हो जाएं तो उनकी सरफेस एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज अ वन वे टू रिड्यूस द सरफेस एनर्जी विच इज एग्लोमरेशन। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि द सरफेस ऑफ ए 10 आइडेंटिकल नैनो पार्टिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ ईच इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल। अगर 10 आइडेंटिकल नैनो पार्टिकल्स हों तो उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो उनकी जो इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल की एक एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। लेकिन अगर नैनो पार्टिकल्स इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल अगर एग्लोमरेट होके एक लार्ज पार्टिकल बना लें तो जो सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। द ओवरऑल सरफेस एनर्जी वुड बी
रिड्यूस। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर आर टू क्यूब्स ए एंड बी। इन इंडिविजुअल इन क्यूब्स की सरफेस एनर्जी ज्यादा है, लेकिन व्हेन दे विल एग्लोमरेट एंड फॉर्म दे एग्जिस्ट इन अ न्यू शेप, तो जो इनकी सरफेस एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी। द सरफेस एनर्जी ऑफ टू सेपरेट क्यूब्स इज हायर देन द सरफेस एनर्जी ऑफ टू क्यूब्स एग्लोमरेट। जैसे कि इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस दैट कि नैनो पार्टिकल्स अगर एग्लोमरेट कर जाएं तो उनकी सरफेस एनर्जी रिड्यूस हो सकती है। So nanoparticles have a strong intrinsic tendency to agglomerate, और nanoparticles की ability है बहुत strong कि ये agglomerate कर सकते हैं। लेकिन अगर agglomeration से nano materials या nano particles को बचाना हो तो we can use surfactants to avoid from agglomeration. Thank you.